जेबी न्यूज़ बॉयसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज़ बॉयसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ बॉयसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर तारापुर MIDC में बड़ा हादसा। मेडली फार्मा कंपनी में गैस रिसाव, 4 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर। पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। मेडली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की यूनिट नंबर F13 में नाइट्रोजन रिएक्शन टैंक से अचानक गैस रिसाव होने से फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर है और उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। मेडली फार्मा के प्लॉट नंबर F13 प्लांट में काम चल रहा था, तभी नाइट्रोजन रिएक्शन टैंक से गैस रिसाव शुरू हो गया। अचानक पूरे परिसर में गैस फैल गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। इस दुर्घटना में कुल 6 मजदूर इसकी चपेट में आए। हादसे के तुरंत बाद सभी को बोईसर के शिंदे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 43 वर्षीय कल्पेश राउत निवासी मुपो चिंचणी तहसील डहाणु, 46 वर्षीय बंगाली ठाकुर निवासी अथमलगोला पटना बिहार, 31 वर्षीय धीरज प्रजापति निवासी शिवाजी नगर सालवड बोईसर और 31 वर्षीय कमलेश यादव निवासी शिवाजी नगर सालवड बोईसर मूल गांव सेठाकोली पोस्ट बैजाबारी रौनापार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश है। वहीं 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज ICU में जारी है। घायलों में 35 वर्षीय रोहन शिंदे निवासी फ्लैट नंबर 103 बिल्डिंग नंबर 10 ई विंग अमृत रेसिडेंसी सरावली बोईसर और 37 वर्षीय नीलेश चंद्रकांत हाडल निवासी पालेगावठाण पाड़ा आगवन डहाणु रोड तहसील डहाणु जिला पालघर के रूप में पहचान हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि मृतकों की मौत दम घुटने से हुई है और घायलों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही कंपनी की फायर फाइटिंग टीम ने तत्काल गैस रिसाव पर काबू पा लिया। इसके बावजूद मजदूरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पालघर जिले के बोईसर थाना क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मा कंपनी में संदिग्ध नाइट्रोजन गैस रिसाव से 6 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इनमें से 4 की मौत हो गई और 2 का इलाज ICU में चल रहा है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में गैस रिसाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बोईसर तारापुर MIDC क्षेत्र देश का सबसे बड़ा रसायन और दवा उत्पादन केंद्र माना जाता है। यहाँ आए दिन गैस रिसाव और आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। सवाल ये है कि कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है और प्रशासनिक स्तर पर इन घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते। कहीं न कहीं औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी आकर सुई रुक जाती है कि इनकी मिलीभगत के कारण कुछ कंपनियां लापरवाही करती है। इस हादसे ने एक बार फिर से औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूर संगठनों ने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखते रहें जेबी न्यूज़ बॉयसर, जो हकीकत दिखाता है। सर, जो घटना हुई है वो खुद मेरा भाई था, उसमें सगा मेरा भाई ऑफ हुआ है और उस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मेरा अलग डिपार्टमेंट है, मेरा फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है और उनका अलग डिपार्टमेंट था। सर, गैस रिलीज हो रहा था प्लांट में और एक रोहन सर हैं, उनको गैस लगा तो कुछ लोग एक आध लोग उठा करके बाहर लेके आए, उसमें आवाज़ दी है, बाकी सब के सब दौड़ के उनको उठाए। उनको उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद एक आदमी कंपनी में नहीं मिल रहा था, वो अंदर ही डेथ कर गया था कंपनी में। उसको ढूंढने के लिए मेरे भाई धीरज और 3-4 लोग और लोग निकले, एक साहब थे वो भी निकले और वो जब भी गए तभी से अंदर के अंदर ही रह गए प्लांट में। वापस 20 से 25 मिनट हुआ तो जब नहीं मिला, कोई नहीं आ रहा था, मैं आवाज़ पे आवाज़ लगा रहा था अपने भाई को, मेरा भाई आएगा ढूंढ करके आएगा, लेकिन नहीं आया मेरा भाई। वापस 20 से 25 मिनट बाद में अपने आदमियों को भेजा। 4 से 5 आदमी मेरे थे काम करने वाले, मैं भी था। सब लोग घुसे और उसके बाद बॉडी अंदर से निकाले, 4 बॉडी निकाले, चारों का चारों ऑफ हो गए थे वहीं पे जगह पे। उसमें से एक कंपनी का साथ था। सर, कंपनी में ना ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन शायद रहता तो कुछ हो सकता था, ऑक्सीजन भी नहीं था, सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं था और एम्बुलेंस भी नहीं थी। सर, ये सब सुविधा कुछ भी नहीं थी। अगर ऐसा रहा होता कुछ भी तो शायद उम्मीद है कि बस बचने का चांस था। इससे पहले कभी कंपनी ने सेफ्टी के वहाँ पे कुछ प्रोविजन की थी? नहीं, कुछ भी नहीं, सेफ्टी कुछ भी था ही नहीं वहाँ पे। क्या मांग है आपकी अभी? सर, मेरी मांग ये है कि मेरे भाई को जो भी है, मेरे भाई के 2 बच्चे थे और
सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई के 2 बच्चे हैं सर, और एक मिडिल क्लास के घर से मैं भी आता हूँ सर, मिडिल फैमिली से हूँ, और मुझे मेरे भाई की बॉडी मिल जाए, मैं गांव लेके जाऊँगा। मैं वहाँ ऑफिस में था मेरी, और ये लोग चिल्लाए कि तो फिर लड़कों को लेके बाहर निकले जो अनकॉन्शियस थे, है ना। तो जो पहला ही लड़का निकला उसको पहले तो हमने पंपिंग किया, फिर वो किया, और फिर उनको तुरंत ही हम लेके आए, है ना। यहाँ मेरी गाड़ी है तो गाड़ी में हम लोग लेके आए इनको। हाँ, फिर 1-2 लड़का जो अपना मैन पावर कैलकुलेट करते हैं तो फिर 2 लड़के कम दिखे, है ना। तो फिर एक बंदा जो हमारा प्लांट हेड है, जो प्रोडक्शन हेड है, वो अंदर गए, है ना। तो अंदर जाके फिर वो तो मुझे उन्होंने बताया, मैं तो पहले बंदे को लेके इधर आ गया। फिर फ़ोन आया कि दूसरा बंदा है और भी निकला है, तो फिर मैं दूसरे को लेके वापस इधर आया। हाँ, तब जाके फिर हमारे दूसरे भी लोग हैं जो वहाँ काम करते थे, उनकी गाड़ी थी, उसके लिए फिर वहाँ 2 लोगों को लेके आया। तो ये चीज़ हुआ। घटना कितना बजे घटी? ये सर करीब 2:30 और 3 बजे के आसपास होगा। 2:30 से 3? 2:30 से 3 बजे। और प्रोडक्शन क्या 3 बजे है? प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट है एल्बेंडाजोल करके, और एक प्रोडक्ट है एल्बेंडाजोल करके प्रोडक्ट है, ALBENDA वो काय केली वापरते? अशी काय बोलणं झालं नाही माझं, पण त्याचं प्राथमिक तिथे आम्ही चौकशी केली ना, त्याच्यावरनं कळालं की 2 तास त्या लोकांनी ते कंपनीतनं हॉस्पिटलमध्ये हे शिफ्ट नाही केलं, तर माणूस तर मरणार ना, त्यांच्याकडे सेफ्टी नाही आहे। हां, तिथे माणसाकडे काय ऑक्सिजनची नाही आहे, त्यांच्याकडे ॲम्ब्युलन्स नाही आहे, काय नाही आहे, माणसं मरणारच ना। आणि काय डायरेक्टर काय तिथे बसले असेल, हां, त्यांचे मॅनेजर काय करतात, त्यांचे GM काय करतात, सेफ्टी ऑफिसर असेल ना त्यांच्याकडे, काय करतो का? फक्त पैसे खाडून कंपनी चालू करतात, फक्त चालू ठेवतात। आता कंपनीचा जो गुन्हा तर दाखल होणारच आहे, आम्ही करूच आहे। बोईसर में स्थित मेडले फार्मा कंपनी में आज शाम को 5 बजे गैस लीकेज या सफोकेशन के कारण 6 एम्प्लॉई सीरियस कंडीशन में इनको शिंदे हॉस्पिटल बोईसर में लाया गया। इसमें से 4 एम्प्लॉई की डेथ हो गई और 2 एम्प्लॉयज़ ICU में अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे। प्राइमा फेसी सफोकेशन या कोई पर्टिकुलर गैस लीकेज के कारण ये इंसिडेंट हुआ है, तो बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में एग्जैक्टली डिटेल सामने आएगी। फ़िलहाल सफोकेशन के कारण 4 लोगों की डेथ हो गई, ये हम लोग मान सकते हैं। सर क्या सेफ्टी की उधर कुछ जांच हुई है? अभी तो फ़िलहाल उस एरिया में अभी तक उसको सील किया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी जो भी पर्टिकुलर कोई गैस होगा उसका अभी भी वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के कारण अभी वहाँ पे एरिया सील करके अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। और जो भी कंपनी के सारे 36 एम्प्लॉयज़ थे, बाकी इन 4 के अलावा, इन 6 के अलावा बाकी सारे हेड काउंट लेके बाहर निकाले गए सेफली। तो अभी फ़िलहाल अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा बाकी चीज़ें। सर जब ये हादसा हुआ उस समय कितने मजदूर काम कर रहे थे? टोटल कंपनी में 36 मजदूर काम कर रहे थे, और जो एग्जैक्ट फैसिलिटी जहाँ पे ये प्रोडक्शन जो हादसा हुआ वहाँ पे टोटल 5 लोग थे। तो 5 में से 4 की डेथ हुई है, 1 ट्रीटमेंट ले रहा है, और उनको बाहर निकालने वाला जो सिक्योरिटी था उसको भी 2-3 बार अंदर जाने आने के कारण उसको भी इंजरी हो, मतलब वो भी अभी एडमिट है ICU में।